हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम हरे कृष्ण माता जी, संत प्रणाम। कृष्ण। माता जी कोई आया तो नहीं है माता जी अभी? आ जाएंगे माता जी, सब 8:30 बजे आएंगे आराम से, जिसको आना था आगे टाइम से। करो आप शुरू। ठीक है, तो माता जी से तो आज्ञा ले ले। माता जी करे माता हाँ जी हाँ, काम में लग रही शुरू है। करो माता जी, शुरू करो। यही और बैठी क्या हूँ क्या मैं। लेनी है, शुरुआत कर देना, हो गई सवार। हाँ तो यहीं बैठी हूँ, शुरू करो आप। हाँ ठीक है माता हरे जी। कृष्ण माता ठीक है जी, जी। हरे कृष्ण। माता जी मैं सिर्फ रीडिंग करूंगी, आपको करना है जो कुछ करना है। क्यों? बस जो थोड़ा होता है वो बता दूंगी इतना। चलो मेरे ठीक है, को आप बताइए, जितना बताना है बताइए। हाँ ठीक ठीक है माता जी। ठीक, हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्ये मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपकदा महां ददाति सौपन्दान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतिपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवोभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, नमस्कार मैम। सभी दंडवत भक्तों प्रणाम माता जी। यहाँ से शुरू है ना, 42 पेज पे है या 51 पेज पे? माता जी मेरी बुक में 70 नंबर पेज है, और यहाँ से पढ़ना है भारतवर्ष में रामानुजाचार्य मध्वाचार्य निम्बार्कचार्य विष्णु स्वामी। यहाँ से पढ़ना अच्छा है। हाँ ठीक है अब माता जी, आपकी ये में जो 50 पेज हो आप पेज उससे पढ़िए। हाँ जी। 50 पेज पे आखिरी लाइन। भारतवर्ष में रामानुचार्य माधवाचार्य निम्बारक विष्णु स्वामी तथा अन्य महान ऋषियों की गुरु शिक्षाएं परंपराएं चली आ रही हैं। वैदिक साहित्य को श्रेष्ठ आध्यात्मिक गुरुओं से समझा जा सकता है। अर्जुन ने श्रीमद् भगवत गीता श्री कृष्ण से समझी थी, और यदि हम श्रीमद् भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें अन्य किसी स्रोत से न समझकर इसे अर्जुन से समझना चाहिए। यहाँ भगवान यही बता रहे हैं कि जैसे कि हम नहीं, ये शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं ये बात, तो कि जैसे कि हमारी ये 4 जो परंपराएं हैं ये ही वो बताई गई है कि भाई ये ही, इनसे अगर गुरुनामा लेंगे तो ये ही हमें भगवत धाम तक ले जाएंगी। और जैसे कि कोई भी डिग्री होती है वो जब वैलिड उससे होती है तो वो मानी जाती है, जैसे ऐसे लोकल से करेंगे तो वो उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो ऐसे ही इन परंपराओं की बता रहे हैं। और शायद माता जी आपका मध्वाचार्य से जुड़े हुए हैं ना शायद, इतना आप बता रहे रामानुचार्य से मध्वाचार्य से हैं शायद। हाँ जी, मध्वाचार्य हैं जी हमारे ये ना हाँ आचार्य, हाँ क्योंकि ब्रह्मा जी मध्वाचार्य। से चली आ रही है ये गुरु परंपरा। तो इसमें हाँ मध्वाचार्य आचार्य हैं। जैसे 4 परंपराएं हैं ना ये,
तो इसमें रामानुजाचार्य जो है श्री संप्रदाय के आचार्य हैं। श्री संप्रदाय यानी लक्ष्मी जी से जो परंपरा चली आ रही है। और मध्वाचार्य जी तो हमारे हो ही गए ब्रह्म संप्रदाय से। और निम्बार्काचार्य हैं जो 4 कुमार हैं। 4 कुमारों से जो संप्रदाय है, जो परंपरा चली आ रही है, तो उसके आचार्य निम्बार्काचार्य। और विष्णु स्वामी है जो रुद्र संप्रदाय यानी जो शिव जी भगवान से चली आ रही है जो परंपरा, उसके आचार्य हैं विष्णु स्वामी। तो इस प्रकार से 4 संप्रदाय हैं, इनमें से किसी एक में से हमें मतलब प्रमाणिकता से किसी से ये प्रमाणिक ये चारों में से ही होती है और नहीं होती, प्रमाणिक नहीं होती। हाँ, तो यही बता रहे हैं यहाँ अर्जुन ने श्रीमद् भगवत गीता श्री कृष्ण से समझी थी, भगवान ने अर्जुन को समझाई थी। और यदि हम श्रीमद् भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें अन्य किसी स्रोत से न समझकर इसे अर्जुन से ही समझना चाहिए। तो हम और किसी अगर हमें और कोई ऐरा गैरा समझाएगा तो हमारी समझ में भी नहीं आएगी। जब अर्जुन ने भगवान ने अर्जुन को समझाया है तो हम अर्जुन के माध्यम से ही समझ पाएंगे इस चीज को। और हमें श्रीमद् भगवत गीता का कुछ ज्ञान है तो हमें यह देखना है कि वह अर्जुन के ज्ञान के साथ कितना मेल खाता है। अगर हमारे अंदर थोड़ा बहुत भी, जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत भी एक अंश मात्र, मेरे मन से तो अभी तो हमारे अंदर तो मेरे अंदर तो नहीं गया है, तो वो भी हम ये अर्जुन, भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया है तो उसी से हमें थोड़ा बहुत समझ में आएगा। तो हमें ये मान लेना चाहिए कि हम उसे ठीक से समझ रहे हैं। अगर हमें ये अर्जुन को समझाई है भगवान ने, उन बातों से थोड़ा बहुत भी अगर हमारे पल्ले पड़ता है तो हमें यही समझना चाहिए कि हाँ, हमें कुछ थोड़ा बहुत आया है समझ में। हम श्रीमद् भगवत गीता से वास्तविक लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें इस सिद्धांत का पालन करना होगा। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान का कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। ये कोई वैसे ज्ञान से हम नहीं समझ सकते। जैसे मान लो हम उदाहरण दे सकते हैं, गुरुदेव जी बता रहे थे कि जैसे कि कोई बहुत पढ़ा लिखा है, उसके पास सभी डिग्रियां हैं, लेकिन भगवान का ज्ञान नहीं है, तो उस ज्ञान को अगर वो भगवत गीता पढ़ेगा तो उसको समझ भी आएगा, लेकिन वो ऐसे ज्ञान से समझेगा, आध्यात्मिक ज्ञान से नहीं समझ पाएगा। आध्यात्मिक ज्ञान से कोई समझ पाएगा जो भगवान से प्रेम होगा, वो आध्यात्मिक ज्ञान से समझेगा, ज्ञान से नहीं समझ पाता, भाव से समझेगा इस चीज को। बाजार खरीद लाए और पढ़ डाला और मास्टर पर उसकी सहायता से उसका समझ लिया। यह संभव नहीं है कि यदि ऐसा होता है तो श्री कृष्ण अर्जुन से यह कभी ना कहते कि यह व्याख्यान लोक हो गया था। तो यहाँ भगवान ने अर्जुन से यही समझा रहे हैं, शिवपाल जी हमें बता रहे हैं कि अर्जुन को यही बात बता रहे कि ये जो क्या है ये लोक हो गया। मेरे को इतना नहीं जाना है। मतलब इसमें क्या है कि ये कहने का यहाँ पे तात्पर्य क्या है कि बाजी समझा रहे हैं कि ये ऐसी बुक नहीं है कि जैसे हम और बुक पढ़ते हैं, नावल पढ़ते हैं या कोई और मान लिया कोई स्टोरी, कैसे ना बाजार में इतनी सारी किताबें होती हैं कि हम कोई भी किताब ले आए, उसको पढ़ लिया और फिर उसको रख दिया और फिर शब्दकोश से मतलब डिक्शनरी में निकाले, उसके शब्दों के अर्थ ढूंढे, हम उसके अनुसार उसको पढ़ें, तो इससे हम इसके अर्थ को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जब हम लेते हैं हाँ जी, तो उसके शब्दों के अर्थ अलग होते हैं। लेकिन जिसको ज्ञान है अच्छे से, वही इसका सही अर्थ बता सकता है भगवत गीता का। हम लोग भी गूगल पे देखते हैं, लेकिन कई बार उनका अर्थ सही नहीं होता है, क्योंकि मान लीजिए जैसे वो संस्कृत में कोई विद्वान है तो वो संस्कृत का ज्ञान ले लेगा और उसके अनुसार उसको पढ़ना चाहेगा भगवत गीता को, फिर भी वो समझ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रभुपाद जी इसमें समझाना चाहते हैं, जो शब्दों का जो सही अर्थ है वो हम लोग नहीं समझ पाएंगे जब तक हम किसी प्रमाणिक गुरु से इसको नहीं समझेंगे, तो हम अपने आप इसको अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। तो ये मतलब यहाँ पे तात्पर्य है समझाने का उनका। ठीक है, आगे पढ़िए आप। भगवत गीता को गुरु से परंपरा से ग्रहण करने की आवश्यकता को समझना कठिन नहीं है। ये बताया है कि भगवत गीता को हम गुरु के माध्यम से समझेंगे तो ये ज्यादा कठिन नहीं है और वो आराम से समझ में भी आ जाएगी। हम वकील, इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहते हैं तो हमें प्रामाणिक वकीलों, इंजीनियरों तथा डॉक्टरों से ज्ञान प्राप्त करना होता है। यहाँ ये बता रहे हैं
डॉक्टर बनना है तो हमें उन्हीं से ये ज्ञान हासिल करना होगा। अनुभवी वकील से एक अपरिचित बनना पड़ता है ताकि पढ़ने वाले व्यक्ति को लाइसेंस तथा प्रक्रिया के साथ काम करना पड़ता है। किसी विषय का हमारा ज्ञान तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक प्रमाणिक स्रोतों से उसे प्राप्त नहीं किया जाए। यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे इंजीनियरों की डिग्री है, उनके जो अनुभवी होते हैं उनके ये शिक्षा ले जा सकते, वैसे भगवत गीता का ज्ञान भी हमें किसी प्रमाणिक रूप से ही शिक्षा लेनी पड़ेगी, हमारी समझ में आएगा, वैसे नहीं आएगा। ज्ञान प्राप्त करने की दो विधियां हैं, आगमनात्मक तथा निगमनात्मक। निगमनात्मक विधि पूर्ण स्थिति है। हाँ जी, एक मिनट माता जी, आप मैं इसको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती, फिर आप पूरा पैराग्राफ पढ़िएगा। आगमनात्मक तथा निगमनात्मक, ये दो ज्ञान की विधियां हैं। तो ये आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसे ये भक्ति शास्त्री में भी मेरा क्वेश्चन आया था, लेकिन उस समय मैंने इसको याद नहीं किया था तो मैं इसको आंसर नहीं लिख पाई थी। तो वो आपको बता रही हूँ, ये आपसे पूछा जा सकता है कि आगमनात्मक क्या है। मान लीजिए ऐसा ज्ञान जो कि हम अपने आस पड़ोस वालों से लेते हैं या अपने ज्ञान के अनुसार या किसी से पूछते हैं, है ना, कि जो ज्ञान नीचे से ऊपर जाता है। हम उसको पूछेंगे भाई मेरा पिता कौन है, तो मान लीजिए हम पड़ोसी से पूछें या फिर दूसरे पड़ोसी से पूछे या अपने किसी रिश्तेदार से पूछे, तो ऐसा ज्ञान है ये। तो ये हमें सही ज्ञान नहीं मिल पाएगा, है ना। लेकिन हमें यदि पिता के बारे में जानना है तो हम फिर अपनी माँ से पूछें, है ना, माँ बता सकती है, या खुद पिता ही अपने बारे में सही ज्ञान हमें बता सकते हैं। तो लेकिन जो निगमनात्मक विधि है ये है जैसे कि हम गुरु परंपरा, मान लीजिए जैसे ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने फिर व्यास देव को दिया, है ना, व्यास देव ने जो है उनको आगे फिर ये गुरु परंपरा में ज्ञान चलता रहा। तो ये है निगमनात्मक, यानी जो कि ऊपर से नीचे आ रहा है यथा रूप में, बिल्कुल जैसा उन्होंने लिया वैसा ही वो उसी रूप में हमें दे रहे हैं। इसमें कहीं पे कोई भी घटा या बढ़ा कुछ, मतलब इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, हमें शुद्ध ज्ञान मिल रहा है। और जो आगमनात्मक है वो यानी मिलावटी ज्ञान हो जाएगा, है ना। हम इससे पूछेंगे उससे पूछेंगे तो वो ज्ञान सही नहीं होगा ना, क्योंकि कोई कुछ बताएगा कोई कुछ बताएगा, सबका बताने का तरीका समझाने का तरीका अलग होगा। तो इसलिए जो निगमनात्मक विधि है उसको प्रभुपाद जी ने अच्छा बताया है। तो ठीक है माता जी, आप इसको पढ़ सकते हैं। कृष्ण माता जी एक बार इसके बच्चे ने एक दिया था कि कोई आगे आदमी था, वो लगा कि मेरी क्या याद नहीं, जो चरितामृत पढ़ा है कि वो था, वो उस आदमी ने कौवे को खाया, ऐसे करके नहीं नहीं वो माता जी वो अलग स्टोरी है, वो उसके पूछा था, वो तोता खा लिया था, वो अलग स्टोरी है। नहीं तो लगे वो मेरी बताई थी कि वो एक आदमी बोला कि भाई वो रोज वो जब बाहर जाते थे तो उसने कौवे को कौवा उसके आसपास घूमता है, एक बोले दूसरा बात ऐसे हटाने वाली बताता है बताई थी, तो दूसरा बोले नहीं आसपास तो कौवे होते हैं, तीसरा बोले नहीं कौवे उसे एक नहीं पास ही होते हैं। इसलिए लगती है जैसे हमें बात थी चार साल कि उसने कोई नहीं लिया। हाँ तो आपको याद होगा माता जी, मैंने नहीं सुना होगा बाई चांस। हाँ तो ठीक है, अच्छा है, उदाहरण से और जल्दी समझ आता है। बढ़िया। तो माता जी की मेमोरी तेज है ना, उनको उदाहरण याद रह जाती है। ठीक है, कोई नहीं, आप पढ़िए इसको, आगे पढ़िए। सभी मनुष्य समर्थ हैं, इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य किस प्रकार समर्थ है। यह सामान्य से सभी करते हैं कि ऐसी ही है, निगमनात्मक निष्कर्ष है।
जान होते एक मनुष्य है अगर वे मरते हैं, किंतु इस पूर्व धारणा तक इस प्रकार पहुंचा जा रहा है कि सभी मनुष्य मरते हैं। आगमनात्मक विधि के मानने वाले इस पूर्व धारणा का प्रयोग निरीक्षण के आधार पर पहुंचना चाहते हैं कि इस प्रकार हम यह अध्ययन कर सकते हैं कि यह मनुष्य मरा, वह मनुष्य मरा आदि आदि, और यह देखकर कि इस तरह अनेक मनुष्य मर गए, हम यह व्यापक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मनुष्य मरते हैं। किंतु इस आगमनात्मक विधि में एक बड़ा दोष यही है कि हमारा अनुभव सीमित होता है। एक मिनट माता जी, मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है। जैसे कि एक बार क्या हुआ कि एक शहर का व्यक्ति था, तो जैसे गांव में आता है तो गोबर होता है, तो जो कोई दूसरा व्यक्ति उसको कहता ये क्या है, तो कहता कि गोबर है, लेकिन वो मानता नहीं है, नहीं गोबर नहीं है ये, यानी वो उसको पूरा एक्सपेरिमेंट करके देखता है और बाद में फिर सोचता हाँ ये गोबर है। तो वो व्यक्ति क्या था जो गांव का था, कहता मैंने भी तो बताया था कि गोबर है ये। तो इस प्रकार से जो ये आगमनात्मक विधि जहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि प्रयोग और निरीक्षण, यानी वो उसको कहेंगे कि चीज ये है तो मानेंगे नहीं जब तक अपने आप उसको एक्सपेरिमेंट नहीं कर लेंगे। जैसे यहाँ पे बता दिया कि ये जॉनसन महोदय एक मनुष्य है और एक ये मृत्यु है, यानी इसकी मृत्यु निश्चित है, तो जिसका जन्म हुआ है सबकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन जो इस विधि को मानते हैं आगमनात्मक विधि को, वो क्या करेंगे, नहीं वो अपने आप जब तक प्रयोग नहीं कर लेंगे जब तक उसको मानेंगे नहीं कि इंसान मृत्यु है। तो इस प्रकार से ये विधि समझाई गई है यहाँ पर। तो ठीक है, पढ़िए माता जी। यह एक बड़ा दोष यही है कि हमारा अनुभव सीमित होता है। हो सकता है कि हमने ऐसा व्यक्ति कभी न देखा हो जो मरते न हो, किंतु हम अपने सीमित निजी अनुभव के आधार पर यह निर्णय दे रहे होते हैं कि हमारी इंद्रियों की शक्ति सीमित है और हमारी बद अवस्था में अनेक दोष हैं। फलस्वरूप आगमनात्मक विधि सर्वदा पूर्ण नहीं होती, जबकि पूर्ण ज्ञान के स्रोत से निःशर्त निगमनात्मक विधि पूर्ण होती है। वैदिक विधि ऐसी ही विधि है। यद्यपि श्रीमद् भगवत गीता प्रमाण स्वरूप है, किंतु उसमें ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो अत्यंत रूढ़िवादी प्रतीत होते हैं। उदाहरणार्थ 7वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, बताते हो माता जी, कुछ ही आगे पढ़ूं? बस इसमें यही है कि जो भगवत गीता है ना वो प्रमाण स्वरूप है, यानी भगवत गीता में जो भी कुछ बताया है वो सही बताया है, किंतु उसमें ऐसे अनेक उदाहरण जो अत्यंत रूढ़िवादी प्रतीत होते हैं। लेकिन कुछ उसमें उदाहरण ऐसे भी जो रूढ़िवादी लगेंगे हम लोगों को ना, जिनको ज्ञान नहीं, रूढ़िवादी लगे, जैसे कि जो कभी से चले आ रहे हैं ना कि ये मेरे पूर्वज ये करते थे, या जो भी हमारे जैसे जो रिचुअल्स है, रीति रिवाज जो चलते हैं कि भाई हमारे घर वाले ऐसे करते थे तो हम भी उसको ऐसे ही करते हैं, तो इस चीज को रूढ़िवादी बोला जाता है। तो कुछ ऐसी बातें भी हमें लगेंगी इसमें। हाँ जी, इसमें शायद तो ये भी उदाहरण हम दे सकते हैं ना, शायद मेरे को इतना पक्का नहीं पता इसका है या और किसी का है, कि वो दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक शायद। तो हाँ बोलिए। न तवे वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनादिपा न चैव न भविष्यामि सर्वे वयमत परम। ऐसा कभी नहीं हुआ, नहीं ये तो इसमें तो नहीं लगेगा शायद। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं, तुम ना रहे हो, या ये राजा ना रहे हो, और ऐसा कभी भविष्य में भी नहीं होगा कि हम लोग ना रहेंगे। ये शायद माता जी जो आपने भेजा था ना उसमें ये बता रही थी शायद। तो बताया होगा माता जी, हो सकता है ये भी इसमें, मतलब भगवान इसमें जैसे आगे बोलेंगे ना, आगे आप ये पढ़ोगे तो इसमें भगवान कहेंगे कि मैं ही सब कुछ हूँ, मतलब करने वाला ना, मैं ही सबसे बढ़कर हूँ। तो अब कोई अगर मान ले कोई आम आदमी हो, तो अगर हमें बोले भी मैं ही सब कुछ करता हूँ, ठीक है ना, तो वो क्या सोचा, बड़ा घमंडी आदमी तो अपने ही जो है गुणगान करता है, अपने बारे में ही बोलता है। तो इसे भगवान भी बोल रहे हैं, तो लेकिन भगवान घमंडी नहीं है, क्योंकि भगवान तो वास्तव में है ही ना, भगवान तो प्रत्येक सभी चीजों के जो है भगवान कारण है। तो भगवान से ही जो भी कुछ आता भगवान से ही आता, भगवान ही हर चीज के स्रोत है। यानी भगवान जो भी कुछ बोल रहे हैं वो घमंडी नहीं है, वो तो मतलब सही बता रहे हैं, क्योंकि भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं।
तो आप पढ़िए पूरा, अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा समझ आएगा आपको, पढ़िए। हाँ, मत परन्तरम नान्ये किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं श्रोत्रे मणिगणा इव। हे धन की विजेता अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। जिस प्रकार सूत्र में पिरोए गए मोती। श्रीमद् भगवत गीता 7.7। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनसे बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है। यह कथन अत्यंत रूढ़िवादी प्रतीत होता है। यदि मैं कहूं कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है तो लोग सोचेंगे कि अरे स्वामी जी बड़े घमंडी हैं। यदि अनेक अपूर्णताओं से युक्त बद्ध पुरुष यह कहे कि वह सबसे बड़ा सबसे महान है तो यह इस निंदा है। किंतु श्री कृष्ण ऐसा कह सकते हैं क्योंकि इतिहास साक्षी है। जब वे इस धराधाम पर उपस्थित थे तब भी वे अपने समय के महानतम व्यक्ति माने जाते थे। निसंदेह वे क्रियाशीलता के समस्त क्षेत्रों में सर्वोपरि थे। इस पर दिया था माता जी ये उदाहरण अच्छा, कि ये यहाँ भगवान यही बता रहे हैं कि मैं मान लो जब मेरा मान लो मैं तो हर जन्म में हूँ और मेरा तो वही शरीर है और तुम्हारे इतने जन्म हुए हैं तो तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं और हर बार तुम्हारा नया शरीर मिलता है। ये बात अर्जुन को बता रहे भगवान। हाँ, तो निसंदेह वे क्रियाशीलता के समस्त क्षेत्रों में सर्वोपरि थे। यानी भगवान कोई भी कार्य था तो हर चीज में भगवान ही सर्वोपरि थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। संदेह नहीं है। हाँ, भगवान यही बता रहे। वैदिक प्रणाली के अनुसार उसी ज्ञान को पूर्ण समझा जाना चाहिए जिसे महानतम अधिकारी से प्राप्त किया जाए। वेदों के अनुसार प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द। एक तो सीधा प्रत्यक्ष दृश्य प्रमाण होता है कि इसमें यही है कि एक तो सीधा प्रत्यक्ष वो कि हम उसको सामने देखते हैं और दूसरा होता है अनुमान। तो अनुमान में हम अंदाज ही लगा सकते हैं किसी भी चीज का। जैसे कि भाई ये माता वाला भी उदाहरण दे सकते हैं। यदि कोई किसी व्यक्ति मेरे समक्ष बैठा है तो मैं उसे वहां बैठा देख सकता हूँ और मुझे उसके बैठने का ज्ञान अपने नेत्रों से होता है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। दूसरी विधि अनुमान है जो सर्व है। हम बच्चों को बाहर खेलते सुन सकते हैं और सुनकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि वे वहां पर हैं। तीसरी विधि है कि किसी उच्च सत्ता से सत्य ग्रहण करना। मनुष्य मरते हैं। इस प्रकार की उक्ति श्रेष्ठ अधिकारियों से ग्रहण की जाती है। इसे प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करता है किंतु इसका अनुभव किसी ने नहीं किया कि सब मनुष्य मरते हैं। परंपरावश हमें इसे स्वीकार करना होता है। यदि कोई पूछे कि इस सत्य की खोज सर्वप्रथम किसने की, क्या यह तुम्हारी खोज है? हाँ जी, रुकिए तो माता कुछ जी, रुक जाइए। तो 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो इन तीनों में से सबसे जो बेस्ट होता है वो है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण यानी कि जो वेदों में लिखा गया है, जो भगवान ने वेद दिए हैं, तो वेदों में जो भी कुछ लिखा गया है वो सही है, वो सही ज्ञान है, हमें इसे ही मानना चाहिए। अब मान लीजिए प्रत्यक्ष है, हम किसी आदमी को सामने बैठा हुआ देख रहे हैं या हो सकता है हमारे सामने कोई कुछ बात कर रहा है, हम कहते हैं ना कि ये तो मैंने अपने कानों से सुना था, प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन कई बार वो कहते हैं ना कानों से सुना हुआ और आंखों से देखा हुआ भी गलत हो सकता है, सही नहीं है कि वो बिल्कुल सही होगा, तो उसमें भी कमियां हो सकती हैं। और दूसरा है अनुमान। अब मान लीजिए दूसरे घर में क्या हो रहा है, मान लीजिए किसी घर में कोई कुछ आदमी इकट्ठे हो रहे हैं या कुछ लड़ाई की आवाजें आ रही हैं, तो हम अनुमान लगाएंगे ना, पता नहीं उनके घर में क्या हो रहा, हो सकता है ऐसा हुआ होगा या वैसा हुआ होगा, है ना, अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है इसमें कि क्या हुआ कि एक बार एक औरत थी, तो वो औरत जो है पानी भरने गई और उसने अपने बच्चे को सुला दिया था और वो पानी भरने चली गई। तो जैसे ही वो बाहर जैसे ही पानी भर के आई तो देखती है कि वहां से एक सर्प जो है निकल के भागा और उसका बच्चा सो रहा था। अब उसने सोचा, उसने अनुमान लगाया कि इस सर्प ने मेरे बेटे को काट लिया है और शायद ये मर गया है और वो सो रहा था, तो उसने उस सांप को मार दिया।
लेकिन जब बाद में उसने देखा तो बच्चा जीवित था, तो यानी अनुमान लगाया ना उसने कि शायद इसने मेरे बेटे को काट लिया है। तो कई बार अनुमान हम लगाते तो वो सही नहीं होता, लेकिन शब्द प्रमाण है जो कि हमें ग्रंथों से मिलता है, जो कि हमें वेदों से जो ज्ञान मिलता है वही सही ज्ञान होता है, तो उसको कहा गया है शब्द प्रमाण। तो यानी हम तीनों में से सबसे बेस्ट है शब्द प्रमाण। तो पढ़िए माता जी आगे। माता जी एक रियल स्टोरी छोटी सी की बताऊंगी कम शब्दों में। ये बताइए, मान ली हमारी जैसे शब्द प्रमाण के लिए बता रहे हो, जैसे कि मेरे ससुर थे, वो बाहर तख्त पे बरामदा था, उस पे बैठे थे, और संडे वाले दिन पहले अखबार आता था, तो पहले हमारे घर में आता था, तो सभी आसपास के लोग भी आके बैठ जाते थे पढ़ने के लिए। आज तो घर घर में आता है, तब तो किसी किसी के आता था। तो वो सब पढ़ने लग रहे, तो एकदम से मेरे ससुर बैठे बैठे अखबार पढ़ते पढ़ते ही ऐसे लुढ़क गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो सभी ने इसके पापा को आवाज लगा रहे हमारे प्रभु जी को, वो तभी 1 सेकंड पहले अंदर आए थे, इतने में शोर शराबा मच गया। मेरे ससुर है, 4 भाई हैं, तो उनकी सभी की भैंसें भी हमारी वही बनती थी। तो हमारे हमेशा क्या दिमाग में होता था, थोड़ा सा शोर मचता था कि भैंस लड़ पड़ी, तो हम क्या करें, लकड़ी ढूंढ ढूंढ के भाग रहे कि कहीं भैंस लड़ पड़ी तो आवाज लगा रहे हैं। और ऐसे ही मेरा जो लड़का है, ये 1.5 साल का था, और ये ट्रैक्टर के नीचे दब गया। वो किसी ने ऊपर लड़का बैठा था, और ये उस ट्रैक्टर के टायर के नीचे ही खेल रहा था, छोटा सा की था, मेरे पास से गया ही था, ये मैं अंदर थी। तो वो कोई लड़का बैठा था, वो ढाल में खड़े थे, 2 ट्रैक्टर होते थे हमारे, एक आगे और एक पीछे खड़े होता था। तो वो बाहर वाला ट्रैक्टर था, उसके टायर के पास ये क्या कर रहा था, क्या नहीं पता नहीं। तो वो है, वो ट्रैक्टर सर क्या, तो उसके नीचे दब गया, किसी को दिख नहीं रहा है, मिट्टी थी थोड़ी सी। तो वो एकदम से मेरे जो तायसरा थे वो सामने बैठे थे, तो उनको कुदरती दिख गए। वैसे वो बहुत बुजुर्ग थे, लेकिन ये भगवान की वो थी कि उनको इतनी दूर से दिख भी गए कि कुछ दबया है। तो फिर सबने शोर मचा दिया, हम सब अंदर लग रहे अपने अपने काम को। दिन से जैसे दोनों भगत मिलते तो गांव में जल्दी खाना वाना बनाने लग जाते, तो हम लग रहे सब। तो एकदम से बहुत जोर से आवाज आने लगे, रे भागो रे भागो भागो भागो, कोई दब गया कोई दब गया। तो हमें और कुछ आवाज नहीं सुनती थी, हमें तो हमेशा भैंसों की चिंता होती थी कि भाई भैंस लड़ पड़ी। तो हम सारी अपने लकड़ी ढूंढने लग रहे, चलो चलो भैंस। तो जाके वो फिर वहां जाके देखा, तो वो सब ट्रैक्टर के लग रहे पीछे धक्का मारने के, वो ट्रैक्टर नहीं हट रहा, और एक आदमी ट्रैक्टर के टायर के नीचे से ऐसे मिट्टी निकाल रहा। तो मैं भी जाके वहीं लग गई, लेकिन मेरे को ये नहीं पता ये क्यों लग रहे हैं, मिट्टी क्यों निकाल रहे हैं, मेरे को नहीं पता कि भाई मेरा लड़का दबा हुआ है इसके नीचे। तो मैं भी जाके उसके साथ साथ लग गई, मैंने सोचा कि कोई पिल्ला पाला दब गया इसके नीचे। तो फिर ऐसे मिट्टी निकाली, तो वो मेरे ही हाथ में आ गया। तो ये मान लो ये आंखों की ये बात आई है ना शब्द प्रमाण वाली, तब मैंने बताया। सॉरी तो अनुमान ही लगाया ना आपने, अनुमान लगाया, भी पता नहीं क्या पता भैंस लड़ने लगी हो, मतलब पूरी बात तो पता नहीं था, इंसान अनुमान ही लगाएगा ना। तो लेकिन जब आपने देखा कि भाई नहीं वास्तव में इसमें कुछ है, तब आपने पता लगा कि मेरा बच्चा ही दबा हुआ है। हाँ, तब भी ये सोचा कि कोई कुत्ता का बच्चा है और वो दब गया। तब ये सभी उस ट्रैक्टर के धक्का लगा रहे हैं पीछे सरकाने के लिए, और ट्रैक्टर सरक नहीं रहा। तो यही तो कहते हैं ना कि कभी आंखों का देखा और कानों का सुना हुआ भी सच नहीं होता, गलत हो सकता है। सच नहीं होता। हाँ जी, पढ़िए आगे। मनुष्य किस प्रकार से मरते हैं, यह सामान्यतः स्वीकृत है कि स्थिति ऐसी है। निगमनात्मक निष्कर्ष है, जॉनसन महोदय एक मनुष्य है, अतः वे मरते हैं। आगे से पढ़िए, आपने फिर से शुरू से पढ़ दिया इसको, आगे से पढ़िए। यहाँ से, यह तुम्हारी खोज है तो यह पाना कठिन होगा। हाँ जी, यहाँ से पढ़िए। काशी का माता जी, अब जो पढ़ रहे थे ना माता जी, नहीं माता जी, यहाँ से होगा शायद। रुको, ये प्रमाण बता रहे थे ना, उससे आगे की इस सत्य की खोज सर्वप्रथम किसने की, आपने ये पढ़ा था ना, सर्वप्रथम किसने की। फिर आगे पढ़िए, क्या यह तुम्हारी खोज है, अगले पेज पे है मेरे इसमें। अच्छा, ये पढ़ लिया था माता जी, पढ़ रहे हैं वो पढ़ चुके। मैं यहाँ से पढ़ती हूँ माता जी, रुको। लोग सोचेंगे कि हरे स्वामी जी बड़े घमंडी हैं। ये भी पढ़ चुके माता जी, आगे पढ़िए। माता जी 53 पेज पे लास्ट पैराग्राफ की 3री 4थी लाइन है।
अच्छा अच्छा माता जी, ये प्रत्यक्ष अनुमान तथा हाँ शब्द, जी, हाँ जी, अच्छा हाँ, ये भी यहीं पढ़ से तो पढ़ दिया रहे थे आप। था। हाँ जी। हम बच्चों को बाहर खेलते सुन सकते हैं और सुनकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि वे वहां पर हैं। तीसरी विधि है कि किसी उच्च सत्ता से सत्य ग्रहण करना। मनुष्य मरते हैं, इस प्रकार की उक्ति श्रेष्ठ अधिकारियों से ग्रहण की जाती है। इसे प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करता है, किंतु इसका अनुभव किसी ने नहीं किया। सब मनुष्य मरते हैं। परंपरावश हमें इसे स्वीकार करना होता है। यदि कोई पूछे कि इस सरोवर पर किसने की, क्या यह तुम्हारी खोज है? खोज है तो कुछ कह पाना कठिन होगा। हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि यह ज्ञान परंपरा हम इसे स्वीकार करते हैं। गीता माता जी म्यूट कर लो। कर दिया मैंने, अब पढ़ी। ज्ञान परंपरा से चला आ रहा है और हमें इसे स्वीकार करते हैं। ज्ञानार्जन की इन तीनों विधियों में से तृतीय विधि को अर्थात श्रेष्ठ अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त करने की विधि को वेदों ने सर्वश्रेष्ठ माना है। प्रत्यक्ष ज्ञान सदैव अधूरा होता है, विशेष रूप से तब जीवन बद्अवस्था में हो। प्रत्यक्ष ज्ञान से हम देख सकते हैं कि सूर्य एक तस्तरी की भांति है और वह खाने की तस्तरी से बड़ा नहीं है, किंतु वैज्ञानिकों से हमें यह ज्ञात होता है कि सूर्य पृथ्वी की अपेक्षा हजारों गुना बड़ा है। तो फिर हम किसे स्वीकार करें, वैज्ञानिक घोषणा या प्रमाणिक घोषणा अथवा अपना निजी अनुभव? यद्यपि हम स्वयं यह सिद्ध नहीं कर सकते कि सूर्य कितना बड़ा है, किंतु खगोल शास्त्रियों के निर्णय को हम मान लेते हैं। इस प्रकार हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अधिकारियों के कथनों को मानते आ रहे हैं। समाचार पत्रों तथा रेडियो से भी हमें पता चलता रहता है कि चीन, भारत या पृथ्वी के अन्य भागों में अमुक अमुक घटनाएं घटित हो रही हैं। इन घटनाओं का हम प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करते और न ही हम यह जानते कि ये घटनाएं वास्तव में घट भी रही हैं या नहीं, किंतु हम समाचार पत्रों तथा रेडियो के प्रमाण को स्वीकार कर लेते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिकारियों के कथन को स्वीकार करने के अतिरिक्त हमारे लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है, और जब अधिकारी पूर्ण होता है तो हमारा ज्ञान भी पूर्ण होता है। हाँ जी, रुकिए माता जी। तो जैसे इसमें बताया कि तीनों विधियों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तीसरे नंबर वाली, यानी शब्द प्रमाण। तो जैसे इसमें सूर्य का उदाहरण दिया गया है कि हमें क्या दिखाई देता है प्रत्यक्ष ज्ञान से? अगर हम देखते हैं तो सूर्य एक तस्तरी के समान दिखाई देता है ना, गोलाकार दिखाई देता है तस्तरी, और वह खाने तस्तरी से बड़ा नहीं है। जैसे खाने की कोई प्लेट होती है तो उससे वो बड़ा नहीं है ना। जब तक हमें ज्ञान नहीं तो हम क्या सोचेंगे, तो तस्तरी की तरह से दिखता है सूरज, या सूरज पता नहीं कैसा है, गोल है या चपटा है, कुछ ऐसे मतलब कुछ सोचेंगे हम, जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम ज्ञान लेते हैं, वैज्ञानिकों ने जो भी दिया है हम उसको पढ़ते हैं, या हम जो खगोल शास्त्री है, शास्त्रियों के निर्णय को हम मान लेते हैं ना, तो यानी हम कुछ ना, जब शास्त्रों में सूर्य के बारे में दिया गया है ना कि सूर्य कितना बड़ा है, यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है, सूर्य जो है कैसा है, वहां पर जो जितने भी जो लोग हैं वहां पर रहने वाले सभी के शरीर अग्नि से बने हुए हैं। तो नहीं तो हम, जब तक हम शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे तो हम क्या सोचेंगे, सूर्य पे पता नहीं कोई रहता कि होगा कि नहीं होगा, कैसे रहेगा कि सूर्य की इतनी तेज जो है गर्मी है वहां पर, तो कोई रह नहीं सकता। तो जो भी हमें ज्ञान है वो सब शास्त्रों से मिलता है कि वहां पर जो भी व्यक्ति वहां पर रहते हैं, जो भी जीव वहां पर रहते हैं, तो सबको इसी प्रकार का शरीर दिया जाता है कि वो उस ताप को सहन कर सके। तो ये सब हमें किताबों से यानी शास्त्रों से प्राप्त होता है। फिर जैसे कि समाचार पत्रों और रेडियो से भी हमें पता चलता है कि चीन, भारत या पृथ्वी के अन्य भागों में अमुक घटनाएं हो रही हैं। हमें जब अखबार पढ़ते हैं या टेलीविजन में या रेडियो में हम सुनते हैं ना, तो पता लगता है ना कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, कि फला फला अमुक अमुक यानी फला फला ये वाली घटना घटी, वो वाली घटना घटी। तो इस प्रकार से हमें उसी से ज्ञान होता है। हम अपने आप तो अंदाजा नहीं लगा सकते ना कि हो सकता है वहां पर ये हुआ होगा, वो हुआ, वो नहीं, हमें इन चीजों से ज्ञान प्राप्त होता है। तो यही सही ज्ञान होता है जो वहां पर हमें जो समाचार में हम सुनते हैं।
तो ठीक है माता जी, पढ़िए आगे। वैदिक स्रोतों के अनुसार समस्त अधिकारियों परमाणु में से श्री कृष्ण महानतम तथा पूर्णतम है। मत परंतरम नान्यतम किंचित् अस्ति धनंजय। न केवल श्री कृष्ण ही अपने आप को सर्वोपरि सत्ता घोषित करते हैं, किंतु महान ऋषिगण तथा श्रीमद् भगवत गीता के विद्वान भी इसे स्वीकार करते हैं। यदि हम श्री कृष्ण को अधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं करते तथा उनके वचनों को यथारूप ग्रहण नहीं करते, तो हम श्रीमद् भगवत गीता से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। यह रूढ़िवाद नहीं है, यह एक तथ्य है। कोई लाभ यदि हम विश्लेषणात्मक रूप से श्री कृष्ण के कथनों का अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि यह सत्य है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से भिन्न मत रखने वाले शंकराचार्य जैसे विद्वानों तक ने स्वीकार किया है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, परम ईश्वर है। वैदिक ज्ञान कोई नूतन खोज नहीं है, यह सब प्राचीन सिद्ध ज्ञान है। श्री कृष्ण इसे पुरातन अर्थात प्राचीन बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्यदेव को यह योग बताया और हमें इसका पता नहीं है कि उससे भी कितने लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने इस अन्य किसी को बताया होगा। इस ज्ञान की निरंतर पुनरावृत्ति होती रहती है। जिस प्रकार ग्रीष्म, शरद, शिशिर तथा वसंत ऋतुएं प्रतिवर्ष आती रहती हैं, हमारी ज्ञान राशि अत्यंत अल्प है। हम इस ग्रह के 5000 वर्षों से अधिक पुराने इतिहास तक को नहीं जानते, किंतु वैदिक साहित्य हमें लाखों वर्षों का प्राचीन इतिहास प्रदान करता है। चूंकि हम इसका भी ज्ञान नहीं है कि 3000 वर्ष पूर्व इस लोक में क्या घटित हुआ, मात्र इसी कारण हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि तब कोई इतिहास विद्यमान न था। निसंदेह कोई चाहे तो श्री कृष्ण को ऐतिहासिक सत्य न भी माने। कोई यह भी कह सकता है कि जब महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व हुए, तो फिर इतने लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान सूर्य देव को कैसे दिया होगा। यदि मैं कहूं कि लाखों वर्ष पूर्व मैंने सूर्य लोक में सूर्य देव को प्रवचन दिया था, तो लोग कहेंगे कि स्वामी जी कुछ ऊट पटांग कह रहे हैं, किंतु श्री कृष्ण के साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। भले ही हम इसे स्वीकार करें या नहीं, श्री कृष्ण ने सूर्य देव से श्रीमद् भगवत गीता कही, किंतु तथ्य तो यह है कि अर्जुन ने इसे स्वीकार किया है। अर्जुन ने श्री कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार किया है, अतः उन्हें ये ज्ञात था कि उस समय से लाखों वर्ष पूर्व श्री कृष्ण द्वारा किसी को उपदेश दिया जाना बिल्कुल संभव था। यद्यपि अर्जुन स्वयं तो श्री कृष्ण के कथन को स्वीकार करते हैं, किंतु अपने बाद में आने वाली पीढ़ी को स्थिति से अवगत कराने के उद्देश्य से वे स्पष्टीकरण के रूप में पूछते हैं। ठीक है माता जी, यहीं पे रुक जाइए, क्योंकि अभी समय हो गया ना, तो अभी तो इसके 2 पेज और हैं। अगर ये सब लोग रुकेंगे 15 मिनट तो हम इसको पढ़ेंगे, नहीं तो फिर हम इसको कल लेंगे। ठीक है, ठीक है महाराज, कल ले लेंगे। हाँ, तो अभी आपने पढ़ा कि वैदिक स्रोतों के अनुसार समस्त अधिकारियों में से कृष्ण महानतम था, पूर्णतम है ना। तो कृष्ण क्या है? कृष्ण हम जो भी शास्त्र पढ़ते हैं या हम जो भी हमारे आचार्य हैं उनसे हम सुनते हैं, तो सभी क्या बोलेंगे कि कृष्ण ही महान है, क्योंकि कृष्ण है ही महान, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। यानी इनसे बढ़कर या इनसे ऊपर और कोई भी नहीं है, सब कुछ करने वाले भगवान ही है। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जितने भी जो किंचिदस्ति धनंजय मतः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, जितने भी
जो ये मोती हैं तो एक माला के अंदर पिरोए हुए हैं। तो इसी प्रकार से जो जीव हैं ये सब भगवान के ही अंश हैं, यानी भगवान के ही अंदर विराजमान है। तो सभी जो है भगवान ने ही सबको एक माला की तरह से पिरोया हुआ है। जैसे इसमें माला का उदाहरण दिया ना, हमने पीछे पढ़ा। तो इसी प्रकार से भगवान ही सबको देखने वाले हैं, भगवान ही सबका कार्य करने वाले हैं। जैसे ये था ना यहाँ पे कि हे धन के विजेता, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। जिस प्रकार सूत्र में पिरोए गए मोती है ना, एक धागे में जैसे मोतियों को पिरोया गया है, तो इसी प्रकार से कृष्ण कह रहे हैं कि उनसे बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है। यह कथन अत्यंत रूढ़िवादी प्रतीत होता है, क्योंकि भगवान स्वयं बता रहे हैं कि जो भी कुछ है सब कुछ मैं ही करने वाला हूं। लेकिन इसको हम रूढ़िवादी नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं। तो अब जो ये वाला पैराग्राफ है, तो इसमें भी यही बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि न केवल कृष्ण ही अपने आप को सर्वोपरि सत्ता घोषित करते हैं, किंतु महान ऋषिगण तो भगवत गीता के विद्वान भी से स्वीकार करते हैं। तो कृष्ण तो अपने बारे में बता ही रहे हैं कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, है ना, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। लेकिन जो और ऋषिगण है या जो महापुरुष हैं, जो हमारे आचार्य हैं, वो भी सभी इसी चीज को स्वीकार करते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ करने वाले हैं। ये कोई रूढ़िवादिता नहीं है कि नहीं उन्होंने बोल दिया तो ये यानी कभी से चला आ रहा है, या ये जैसे हम सोचे कि हमारे पूर्वज ने ये कार्य किया तो हम ये कार्य करेंगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि इसको हम रूढ़िवादी नहीं कह सकते, ये वास्तव में सत्य है। जो भी भगवान यहाँ पर बता रहे सत्य, क्योंकि भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से भिन्न मत रखने वाले शंकराचार्य जैसे विद्वानों तक ने भी स्वीकार किया है कि कृष्ण स्वयं भगवान परम ईश्वर है। क्योंकि जो शंकराचार्य हैं वो दूसरे उससे थे, वो क्या थे, एक मायावादी थे। लेकिन उन्होंने भी इसको स्वीकार किया है कि परम पुरुष कौन है, भगवान श्री कृष्ण ही परम पुरुष हैं, परम ईश्वर हैं। शंकराचार्य ने जब इस चीज को स्वीकार किया है, जबकि वो दूसरे संप्रदाय से हैं। वैदिक ज्ञान कोई नूतन खोज नहीं है, यह सब प्राचीन सिद्ध ज्ञान है। यानी जो वैदिक ज्ञान है कोई नूतन खोज नहीं है कि कोई नई खोज किसी ने की है, यह तो बहुत ही पुराना सिद्ध ज्ञान है जो कि सिद्ध हो चुका है, बहुत पहले का बहुत प्राचीन ज्ञान है ये। कृष्ण इसे पुरातन अर्थात प्राचीन बताते हैं, कृष्ण इसको पुरातन बताते हैं। कृष्ण कहते हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्यदेव को यह योग बताया, और हमें इसका पता नहीं कि उससे भी कितने लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने इसे अन्य किसी को बताया होगा, है ना। लेकिन हमें तो पता नहीं है कि कितने साल पहले इसको बताया होगा। लेकिन जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसमें दिया गया है कि जब लगभग उसमें बताया कि 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले उन्होंने विवस्वान को, सूर्यदेव विवस्वान को ये ज्ञान दिया था भगवान श्री कृष्ण ने। तो वो अर्जुन को बता रहे हैं। जब अर्जुन, जैसे अब अगर आगे हम पढ़ेंगे तो अर्जुन से पूछता है कि मैं किस तरह से मानूं कि आपने उसको ये ज्ञान दिया था, तो फिर भगवान उसे बताएंगे कि मैंने उसको ज्ञान दिया था। तो जैसे भगवत गीता में बता रखा है कि 12 करोड़ 4 लाख वर्ष, लगभग बताया, ये कोई इसका पक्का नहीं है कि जरूरी इतना ही होगा। उसमें बताया प्रभुपाद जी ने मोटा मोटा अनुमान लगाए तो इतना समय पहले उन्होंने सूर्यदेव को ज्ञान दिया होगा। और पीछे भी हमने पढ़ा था कि 40 कोटि, आप मेरे से पूछ रहे थे 40 कोटि, तो 40 कोटि का अर्थ है 40 करोड़। तो इसमें से लगभग है, तो ये कुछ भी ठीक हो सकता है। अब हो सकता है ये पुस्तक किसने लिखी है। अब भगवद गीता में 12 करोड़ 4 लाख दिया है और यहाँ पर 40 कोटि यानी 40 करोड़ साल पहले उन्होंने सूर्यदेव को ज्ञान दिया था। तो ये हमने पीछे पढ़ा था। तो ये लगभग है हमें समझाने के लिए, बिल्कुल इसको हम सही नहीं मान सकते कि ये इतना ही समय हुआ होगा उस समय, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। तो यानी 40 कोटि का अर्थ बता रही हूँ मैं आपको। 40 कोटि का अर्थ है 40 करोड़, यानी 1 कोटि 1 करोड़, तो कोटि का अर्थ है करोड़, तो 40 कोटि 40 करोड़ है। माता जी, हाँ जी, ये शायद ऐसे होगा कि ये मान ले किसी और हाँ, और किसी युग में हुआ हो। हाँ जी, ये भी हो सकता है। तो जैसे इस ज्ञान की निरंतर पुनरावृत्ति होती रहती है, हम बता रहे हैं ना प्रभा जी की ज्ञान की पुनरावृत्ति होती रहती है। जैसे कि ग्रीष्म, शरद, शिविर जैसे अलग अलग ऋतुएं आती हैं, फिर दोबारा से फिर शुरुआत होती है ना, ऋतुएं आती जाती रहती हैं। तो इसी प्रकार से जो ज्ञान है इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है, यानी किस युग में कुछ बताया है, अगले युग में कुछ बताया, तो ये भी इसका भी पुनरावृत्ति होती रहती है। तो जैसे हमें तो अब 5000 वर्ष पहले ज्ञान दिया गया, हम जैसे सुनते हैं कि 5000 वर्ष पहले, लेकिन हमें तो इतना भी नहीं पता कि 3000 वर्ष पहले कौन सी घटना घटी थी, है ना, हमें तो कुछ नहीं पता। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं
तो वो उन्होंने शास्त्रों से जो भी कुछ पढ़ा है, अपने जो गुरु महाराज से जो भी उन्होंने कुछ सीखा है, तो वही प्रभुपाद जी हमें सब बता रही हैं। क्योंकि हमें जो भी ज्ञान हमारे आचार्यों से या ग्रंथों से जो ज्ञान मिलता है वो वास्तव में सही ज्ञान होता है, तो हमें उसी को मानना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे भगवान बता रहे हैं कि भगवद गीता ज्ञान सूर्यदेव को कैसे दिया होगा, इतने लाखों वर्ष पूर्व कैसे दिया होगा। यदि मैं कहूं कि लाखों वर्ष पूर्व मैंने सूर्यलोक में सूर्यदेव को प्रवचन दिया था, तो लोग कहेंगे कि स्वामी जी कुछ ऊटपटांग कह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यदि मैं कहूंगा ना कि इतने वर्ष पूर्व भगवान ने सूर्यदेव को प्रवचन दिया था, तो लोग क्या कहेंगे, स्वामी जी पता नहीं क्या अंशंट बक रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ऊटपटांग बोल रहे हैं। किंतु कृष्ण के साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो कृष्ण के साथ ऐसा नहीं हो सकता। कृष्ण ने कहा है कि मैंने सूर्यदेव को ज्ञान दिया, तो यानी उन्होंने ज्ञान दिया, ये सत्य है। क्योंकि भगवान तो सबका सब कुछ जानते हैं। जैसे माता जी बता रही थी ना कि भगवान न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा, यानी भगवान पहले क्या हुआ था, अब क्या होगा और आगे क्या होगा। तो भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। कि अर्जुन को बता रहे हैं कि पहले मैं भी था, ये राजा भी थे और तुम भी थे, लेकिन तुम्हें याद नहीं है, मुझे सब कुछ याद है। तो भगवान को एक एक व्यक्ति का, एक एक जीव के बारे में सारी जो है खबर है कि उसने क्या किया है। अब हम कुछ कार्य करते हैं और मना करते नहीं, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, लेकिन भगवान सबको जानते हैं। भगवान सब कुछ देख रहे हैं कि किसने किस समय क्या किया, किसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है। तो भगवान सब कुछ जानते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि यदि मैं कहूंगा तो कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन भगवान स्वयं बता रहे हैं, तो उस बात को हमें सत्य मानना ही होगा, क्योंकि भगवान को सब कुछ पता है। भले ही हम इसे स्वीकार करें या नहीं, कृष्ण ने सूर्यदेव से भगवद गीता कही, किंतु तथ्य तो यह है कि अर्जुन ने इसे स्वीकार किया। लेकिन अर्जुन ने इसको स्वीकार किया क्योंकि भगवान ने कहा है। अर्जुन ने कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। अतः उन्हें यह ज्ञात था कि उस समय से लाखों वर्ष पूर्व कृष्ण द्वारा किसी को उपदेश दिया जाना बिल्कुल संभव था। यद्यपि अर्जुन स्वयं तो श्री कृष्ण के कथन को स्वीकार करते हैं, किंतु अपने बाद में आने वाली पीढ़ी को स्थिति से अवगत कराने के उद्देश्य से वे स्पष्टीकरण के रूप में पूछते हैं। यानी कृष्ण तो स्वीकार करते हैं, लेकिन वो आगे आने वाली पीढ़ी को, हम जैसे लोगों के लिए पूछ रहे हैं कि आपने इसको कब दिया था। तो जब हम अगला श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि उन्होंने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया था। तो भगवान स्वयं बताएंगे। तो उसमें 2 पेज बाकी हैं, तो इसको हम फिर कल ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कल तो क्लास होगी नहीं, कल सचिपति प्रभु की क्लास है। मैसेज आया हुआ है, मैं ग्रुप में डाल दूंगी कि कल सबको क्लास नहीं करनी है और 8 बजे सचिपति प्रभु का लेक्चर सुनना है। मतलब कि डाल रखा है ग्रुप में वो। हाँ जी, जूम पे लेक्चर होगा तो सबको वही सुनना, कल क्लास नहीं कर सकते। और परसों क्लास होगी मंगलवार को, तो देखते हैं आदिल्ला माता जी आएंगी तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं देखती हूँ, ठीक है। तो एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे, कमलेश माता जी का। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे। तो बहुत बहुत हरे धन्यवाद कृष्ण माता जी माता जी प्रणाम। तो माता जी यहाँ का पे करो, माता जी ने समझाया। हरे कृष्णा माता जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रणाम। आप कृष्ण सभी माता को जी वंशक सर्वस्य कृपा कृपासिंधु सिंधु भगवते पतितानां वैष्णवेभ्यो पावनेभ्यो सभी को बहुत वैष्णवेभ्यो बहुत नमो धन्यवाद। नमः। हरे कृष्ण नहीं माता जी हाँ जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना अच्छे से समझाने के लिए। हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि फिर अलग से समझाना पड़ेगा, तो बीच बीच में ही समझा देती हूँ ताकि सबको फिर समझ भी आ जाएगा ना।